दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पुलिस से हुए टकराव से शुरू संसद के मानसून सत्र तथा उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संभावित घमासान की। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के आसपास के क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसे सुखद नहीं माना जा सकता। उससे किसी सरकार की साख नहीं बढ़ती। जो कुछ हुआ वह प्रत्याशित भी नहीं था। डिजिटल मीडिया से शुरू कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक सोनम वांगचुक भी 28 जून को उनके प्रदर्शन में शामिल होकर आमरण अनशन पर बैठ गए, जिन्हें गिरते स्वास्थ्य के आधार पर दिल्ली पुलिस ने वहां से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सरकार ने तो संवाद की पहल नहीं की, पर विपक्ष मौका नहीं चूका। शायद इसलिए भी कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र तय था और कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही दिन संसद मार्च का आह्वान कर रखा था। सब कुछ पता होने के बावजूद 1 महीने तक प्रदर्शनकारियों और अनशन पर बैठे वांगचुक से बात भी न करने के पीछे की अपनी रणनीति सरकार ही बेहतर जानती होगी। पर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के संसद भवन तक पहुंच जाने से उस पर तथा सुरक्षा एजेंसियों की समझ और सतर्कता पर सवाल उठते हैं। जिन युवाओं को देश का भविष्य माना जाता है, उनके भविष्य से ही जुड़े शिक्षा और परीक्षा संबंधी सवालों की अनदेखी किसी के भी हित में नहीं। यह सही है कि गैर भाजपा दलों के नेता ही जंतर मंतर पहुंचे, पर कई बड़े अराजनीतिक लोग भी वहां पहुंचे। आखिर भाजपा नेताओं को वहां जाने से किसने रोका था? प्रदर्शनकारियों को विपक्षी दलों के समर्थन का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि उनसे संवाद से परहेज किया जाए। कोई भी सरकार किन्हीं आंदोलनकारियों की मांगें जस की तस नहीं मान सकती, लेकिन संवाद के जरिए समझौते का मध्य मार्ग खोजने की कोशिश हर सरकार को करनी चाहिए। कथित रूप से प्रदर्शनकारियों की पहल पर आज उनकी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जो बातचीत हुई, अगर वो 1 दिन पहले हो जाती तो शायद सोमवार के संसद मार्च और उसमें पुलिस से टकराव की नौबत ही नहीं आती। किसी लोकतांत्रिक सरकार के अपने ही देश के नागरिकों से संवाद में ईगो आड़े आना शुभ संकेत हरगिज नहीं है। कमोवेश हर सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर रहता है। फिर भी परंपरा के मुताबिक सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष से संसद चलाने में सहयोग मांगती ही है। इस बार भी 19 जुलाई को वह रसद अदायगी की गई। हालांकि संकेत साफ है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने राजनीतिक एजेंडे से मुंह नहीं मोड़ेंगे। महिला आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए भी उसकी आड़ में परिसीमन विधेयक से विपक्ष का इनकार इसी का संकेत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 साल बनाम 56 साल के नौजवान संबंधी टिप्पणी भी विपक्ष का उपहास उड़ाने वाली ही है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले स्टार्टअप की टीम की औसत आयु 28 साल होने के संदर्भ में की गई प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी सीधे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ती है, जो पिछले महीने ही 56 साल के हुए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में सौहार्द और समन्वय की खुशफहमी पालने का भी कोई आधार नजर नहीं आता। सरकार के एजेंडा पर विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संशोधन विधेयक आदि तो हैं। तो विपक्ष उसे नीट यूजी पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, मणिपुर में जारी जातीय हिंसा,
विपक्षी दलों में तोड़फोड़, बेलगाम महंगाई और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर घेरना चाहेगा। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन, उसमें पर्यावरणविद वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के अनशन, फिर स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराने तथा बिना अनुमति संसद मार्च के दौरान बल प्रयोग से नीट यूजी पेपर लीक मुद्दा सरकार की मुश्किलें बढ़ाता दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों को विपक्ष के समर्थन से भले ही सरकार के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना आसान हो जाए, पर उससे शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवालों के जवाब नहीं मिलते। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा आस्था पर आघात और आपराधिक कृत्य दोनों है। बेशक एसआईटी जांच कर चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, लेकिन ऐसे मामलों में जन विश्वास की बहाली के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। मणिपुर लगभग 2 साल से अशांत है। अशांति के कारण बता देने भर से सरकार का दायित्व पूरा नहीं हो जाता, उनका निवारण भी उसे ही करना होगा। विदेश नीति पर विपक्ष के सवाल तात्कालिक रूप से मध्य पूर्व में जारी युद्ध तथा अमेरिका और चीन से भारत के संबंधों को लेकर है। युद्ध में भारत की कोई भूमिका है ही नहीं, युद्ध विराम में भी कोई भूमिका आसान लगती नहीं। महंगाई की ताजा मार के मूल में भी ईरान, अमेरिका इजराइल युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होना है, पर उसका असर न्यूनतम रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। हाँ, विदेश नीति पर देश में राजनीतिक सहमति की परंपरा कायम रखने की पहल अवश्य सरकार को करनी चाहिए। सच है कि हाल में विपक्षी दलों में बिखराव बढ़ा है। इस बिखराव में सत्ता पक्ष की भूमिका से इनकार भी नहीं किया जा सकता, पर विपक्ष को भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए। यह बिखराव क्षेत्रीय दलों में ज्यादा नजर आता है। व्यक्ति केंद्रित ये दल परिवार विशेष की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का औजार बनकर रह गए हैं। इसलिए सत्ता से बेदखल होते ही या सत्ता में वापसी की संभावनाएं समाप्त होते ही इनके नेता बेहतर राजनीतिक राह तलाशने लगते हैं, जो उन्हें सत्ता पक्ष तक ले जाती है। इसलिए इस मुद्दे पर संसद में चर्चा का ज्यादा औचित्य है। संसद और विधानसभा के अध्यक्ष, चुनाव आयोग और न्यायपालिका ही उसके लिए उपयुक्त मंच है। बेशक हमारे यहाँ ऐसे मामलों में फैसले बहुत विलंब से आते हैं, लेकिन दल बदलू को सबक सिखाने का मौका मतदाताओं के पास तो हर चुनाव में रहता है। इसके बावजूद यह सच है कि इस बिखराव से विपक्ष पस्तहाल है, जबकि सत्ता पक्ष का मनोबल 7वें आसमान पर है। बजट सत्र में परिसीमन विधेयक गिर जाने तथा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद तेज हुए इस बिखराव से सत्ता पक्ष संसद में 2/3 बहुमत की कोशिश में है, जो संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनिवार्य है। घोषित एजेंडा में परिसीमन विधेयक न होने का संकेत यही है कि फिलहाल वह जुगाड़ नहीं हो पाया है, पर कोशिशें जारी हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति देश में नई नहीं है, भले ही उसकी आक्रामकता अब बढ़ गई हो। इसलिए दोनों ही पक्षों को संसद में उन्हीं मुद्दों पर अपनी अपनी रणनीति उधार देनी चाहिए जो देश और समाज के हित से जुड़े हैं। दलगत राजनीति वाले मुद्दों के लिए संसद उपयुक्त मंच नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।